ओम शांति। चलेंगे। आप सभी का पहले तो स्वागत है इस सत्र में। 2-3 मिनट दिल के प्यार की ओर चलेंगे। दिमाग से दिल की ओर, हर हलचल से शांति की ओर, बेचैनी से सुकून की ओर। डूब जाएं। 2-3 मिनट दिल से शुरू करें। अपने आप से पूछें, मुझे दिल की कितनी गहराई से प्यार है बाबा से। दिल का सच्चा प्यार तो एक सेकंड में डुबा देता है गहराई में। बाबा की नज़रों में माशूक की तरह देखें। जैसे आशिक अपने माशूक की नज़रों में देखते हैं, फिर उनकी नज़रों को कोई और खींच नहीं सकता। क्या मैंने अपने प्यार को इस कदर गहरा लिया है तो मेरे माशूक की नज़रों में देखते ही मैं भूल जाऊं सारे संसार को,
बस वही 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 दिखाई दे, और कुछ न दिखे न याद आए। ओम शांति। ओम शांति। सभी को स्वागत है। आवाज़ ठीक आ रही है सभी को?
आवाज़ ठीक आ रही है? एक बार बताएंगे। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। पूरा संसार प्यार की बात करता है, फिर भी हर किसी की प्यार की परिभाषा अलग होती है। ओके, हमारा जो ये 5वां दिन आज दिल और दिमाग के प्यार के अंतर को समझने का है। अभी हम केवल समझ रहे हैं, डूबना बाकी है। तो क्या कुछ स्पष्ट हो रहा है इसमें आपको कि दिल और दिमाग के प्यार में क्या अंतर होता है? कुछ स्पष्ट हो रहा है? यस और नो? पहले से बेटर, कुछ गहराई मिल रही है? थोड़ा और आगे जाएंगे, बहुत लंबा विषय है ये, लेकिन शुरू किया है तो तली में भी पहुंचेंगे इसके। बहुत अच्छा है, आप लगन से बैठ जाते हैं आकर। और ये वाला अध्ययन आज हम आपको बाबा शब्द का चमत्कार बताएंगे। अगर वो समझ लिया आपने, प्रेम के एक शब्द का चमत्कार, तो आपका जीवन टोटल बदल जाएगा, टोटल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। एक ही शब्द बाबा के बस मात्र थोड़े से महावाक्य ही जीवन बदल देते हैं। तो इसके लिए चेकिंग बहुत ज़रूरी, स्वच्छ मन से करनी है। कई लोग जोश में चेकिंग करते हैं, वो समझते हैं कि उनको लगता है, पता नहीं पड़ता है उनको लगता है कि इस वक्त उमंग से बोल देना, बोलते तो उमंग से हैं, इस वक्त उमंग से बोल देना ही सच्चाई है। नहीं, अपना पूरा रिकॉर्ड देखकर कि जब आप अकेले में होते हैं, जब आप परिस्थितियों में होते हैं, जब आप किसी दूसरे आकर्षणों में, संबंधों में उलझे होते हैं, जब जीवन में परिस्थितियां आती हैं, उस समय भी क्या इसी गहराई से बाबा शब्द निकलता है? क्या उतना ही प्रेम का अनुभव होता है? योग युद्ध तो नहीं बन जाता है? ये चेक करना है। अगर बैठना प्रेम की अनुभूति में चाह रहे हैं, पर अंदर प्रश्न चल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, मन को कोई और खींच रहा है आकर्षण, और कोशिश कर रहे हैं योग में बैठने की, प्रेम में डूबने की, और फिर कहें कि दिल का प्यार है, ये थोड़ा चेकिंग में गड़बड़ हो गई। जो सच्चे दिल का प्यार होता है, वैसे तो उसको सेकंड नहीं, वो निरंतर हुआ करता है। परंतु अगर ये कहें कि चलो आदेश दो मन को कि डूब जाओ, तो एक सेकंड में मन वहाँ गोता लगाए जहाँ से फिर वापिस न आए, जब तक उसे कहा न जाए। फिर ये संसार की बातें, हिसाब किताब,
देहधारियों के अनेक बातें, संसार, समाचार कोई मायने नहीं रखता भगवान के प्यार के आगे, कोई मायने नहीं रखती। जैसे सेकंड में मन इनको छोड़ दे और अपने माशूक के प्रेम में खो जाए, सेकंड में। हमें उस अवस्था तक पहुंचना है, क्योंकि परिस्थिति तो सेकंड बता करके भी नहीं आती है। इसलिए ये दिल और दिमाग दोनों अच्छा है, समझने के विषय हैं। आप और गहराई में जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें मिलता जाएगा। हर स्टेप पर जैसे जैसे नीचे उतरेंगे आपको कुछ न कुछ मिलता जाएगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हैं उनको मछलियाँ मिलती हैं। जैसे समंदर के ऊपर ऊपर मछलियाँ होती हैं तो उन्हें मछलियाँ मिलती हैं। हीरे रतन खजाने सीप मोती वो तो गहराई में जाने वालों को मिलते हैं। तो कल हमने कुछ बातें की। ये क्लास या कोई भी क्लास सुनो, केवल सुनने के लिए नहीं सुननी है। आपका लक्ष्य ही अगर सुनने का है तो आपका मन आपको अनुभूति तक नहीं लेकर जाएगा, आपके अंदर वो प्रश्न उत्तर पैदा करेगा। इसलिए हम देखते हैं आपकी समस्याओं का समाधान दिया जा रहा है। मैंने बोल चुका हूँ पहले ही कि इस एक शब्द से चमत्कार हो जाएगा। उस चमत्कार को समझने की बजाय चैट पर भी कितने प्रश्न लिख देते हैं, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो। आपके हर प्रश्न का जवाब जिसमें समाया है वो सुना रहे हैं बात, उसको ध्यान से सुनिए। आपके हर प्रश्न का जवाब है उसमें। ज्ञान के सागर को आपके दिल में बिठा रहे हैं, जिसके पास सभी प्रश्नों का जवाब है। इसलिए कृपया मन को कह दें कि अनुभव करने के लिए बैठो, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। जो काम धाम करते हुए सुनेंगे उनको सुनने में तो ठीक लग सकता है, पर अनुभूति नहीं होगी। प्रेम एकांत में बैठ करके ही होता है। फिर जब पक्का हो जाता है फिर चलते फिरते भी होता है, लेकिन पहले तो एकांत में बैठना पड़ता है। तो इसलिए कल तक की जो चर्चा हमने की, अब हमें एक फाइनल करना है कि क्या। थोड़ा सीधे होके बैठ जाएं, क्योंकि उत्तर सच्चाई से आना चाहिए। बेशक मत लिखो आप चैट पर, ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना है। अंदर से आवाज़ आवे, नहीं आवे तो वेट करो। आज नहीं तो कल आवेगी, कल नहीं तो परसों आवेगी। आवेगी, वो ज़रूर आवेगी अगर आप लगे रहे तो। पर सीधा ही लिख दिया, आवाज़ नहीं आई, दिमाग की आवाज़ सुन के लिख दिया। क्योंकि हमारे दिमाग को बहुत कुछ पता है, ठीक क्या है गलत क्या है। 4 साल के बच्चे के दिमाग को पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन 50, 60, 70, 80 साल के बूढ़े के दिल को नहीं पता लगा अभी तक कि गुस्सा नहीं करूं। 4 साल से लेके 80 साल तक वो दिल से दिमाग तक पहुंचा ही नहीं पाया वो मैसेज। हमें पता है भगवान मिलने के बाद दुख खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन वर्षों बीत गए, दुख नहीं खत्म हुए, दुखों के रूप बदल गए।
चिंताओं के रूप बदल गए, ख़त्म नहीं हुए, परेशानियाँ, दुविधाएं ख़त्म नहीं हुई। हाँ, भगवान की वाणी के द्वारा थोड़ा योग करने के कारण बीच बीच में बहुत अच्छे पल आ जाते हैं, परंतु समाप्त हो गए हों सदा काल के लिए, वो स्थिति किसी किसी की हुई है, सभी की नहीं हुई। तो इसलिए पता बहुत कुछ है हमको, लेकिन पता रहने से नहीं, दिल के अंदर जाने से काम चलेगा। तो ये प्रश्न है अभी आज का पहला। हमने देख लिया कि बाबा ने हमारे लिए क्या किया है, क्या करना चाहता है, क्या क्या वो कर सकता है, जो हमने कल चर्चा की। लेकिन अब आता है फाइनल। 2 मिनट बैठकर, हे आत्मा, हे सजनी, हमेशा खुद को आत्मा सजनी समझना, क्योंकि संतान फिर भी उतना वफादार नहीं होती है पिता के जितना सजनी साजन से वफादार की एक्सपेक्टेशन करते हैं। बच्चा पिता के अलावा किसी और को याद कर ले तो बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन पत्नी अगर कहे कि साजन मुझे तेरे अलावा फलाना भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसे घोर पाप समझा जाएगा। इसलिए उस संबंध में कुछ एक वफादारी छुपी है आत्मा और परमात्मा के सजनी साजन आशिक माशूक के संबंध में, इसलिए ये बोला जाता है। शुरू तो भले संतान से ही करते हैं जब ज्ञान में आते हैं, क्योंकि आसान होता है वो संबंध। परम पिता शब्द जाना ना, परम पति नहीं बोला है, परम पिता बोला, इसलिए वहाँ से शुरू करते हैं। पर ख़त्म तो सजनी पर होता है, वापस ले जाने आया है सजनी को। तो हे आत्मा सजनी, क्या तू इस शिव साजन, कल कितनी चर्चा की, उसकी 2 आँखों से निस्वार्थ कोई आँखें हो नहीं सकती। कितना भी मिटते मरते होंगे अपने बेटे पोतों पर, संबंधियों पर, उनकी आँखों में वो प्यार कभी दिखाई नहीं देगा जो बाबा के 2 नैनों में। उनकी आँखों के प्यार के पीछे कुछ शर्तें छुपी होती हैं। वो शर्त पूरी ना करो, सेकंड लगता है आँखों को बदलने में। और यहाँ जो 2 आँखें हैं साजन की, बाबा की, 84 वर्ष हो गए तुम्हें देखते हुए। ये तो नहीं बदली, न बदलेंगी। तो ऐसे साजन के साथ क्या अब पक्की सगाई कर ली जाए? पक्की सगाई जिसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, जिसमें कोई मिक्सचैरिटी ना हो, जिसमें कोई देहधारी भी प्रवेश न कर सके, ना कोई वस्तु, न साधन, न इच्छा, बस तेरा प्यार। ये फाइनल करो। अगर आपका मन ये फाइनल कर लेगा
तो आपका पुरुषार्थ उस दिशा में बढ़ जाएगा कि अब मुझे प्यार करना है तो बस एक भगवान से, बाबा से। अब प्यार करने वाले की एक एक बात को महत्व दिया जाता है, राइट। जिससे सच्चा प्यार होता है उसकी एक एक बात को महत्व दिया जाता है। तो क्या मैंने भगवान की बात को, बाबा की बात को पूरा महत्व दिया है? जितनी कद्र उसके महावाक्यों की करनी चाहिए, क्या मैंने की है? जिन्होंने की है उनकी स्थितियां बहुत ऊंची चली गई हैं। जिनके मनों में हलचल है, जो स्थिरता को ढूंढ रहे हैं, जो विचलित हो जाते हैं, इसका मतलब अभी उन्होंने ईश्वरीय महावाक्यों की कदर नहीं की है। ये देखो, मान रही हैं सजनियाँ, चाहते तो यही हैं। ये मजबूरी के शब्द, सर्वशक्तिवान के बच्चे के शब्द मजबूरी के, ये कमजोरी है। अभी बोलेंगे पिता कौन, कहेंगे सर्वशक्तिवान। और इस सेंटेंस से मिला के देखो, चाहते तो हैं। जब ये बोल रहे हैं चाहते तो हैं, अंदर फील करके देखो, क्या उस सेकंड जब ये शब्द निकला, टाइप किया, मन से निकला, क्या उस वक्त ये स्मृति थी कि मेरा साथी सर्वशक्तिवान है, वो कंबाइंड रूप है मेरे साथ? क्या इस विचार के बाद ये निकल सकता है चाहते तो हैं? ये रॉन्ग सेंटेंस है। ये अकेलेपन का संकल्प है। ये जब आत्मा खुद को अकेला समझ रही है, ये तब निकलता है। और जैसे ही आप ये समझेंगे कि निरंतर बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, तो निकलेगा। फिर बोल क्या निकलेंगे? हुआ ही पड़ा है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, होना ही है, कोई संशय है ही नहीं। संकल्प ये भी एक है, संकल्प वो भी एक है। स्मृति भगवान की साथ की है तो ये संकल्प निकलेगा। अकेले की स्मृति है कि बड़ी समस्याएं हैं, बातें बहुत हैं, युद्ध करना पड़ता है, सूक्ष्म में अकेले युद्ध कर रहे हैं। बड़े आराम से चेक करो अपनी स्टेट ऑफ माइंड को। भगवान को साथी फील नहीं कर रहे हो। दिमाग में ज्ञान है कि भगवान हमारा साथी है, स्लोगन अच्छी तरह से याद है कि जिनका साथी हो भगवान, उनको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। स्लोगन अच्छी तरह याद है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरो न कोई। स्लोगन याद है, उसकी कंपेनियनशिप याद नहीं है।
ऐसे बहुत से संकल्प आते हैं, चाहते भी हैं, करते भी हैं, फिर भी पता नहीं। ये देखो किसी ने लिखा है ऐसा। ये भी अकेलेपन की स्मृति है। कोई बात नहीं, दिल शिकस्त नहीं करेंगे आपको। कैसे करना है वो विधि बताते हैं। बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाओ, बाकी सब काम धाम छोड़ के बैठना पड़ेगा थोड़ी सी देर, आधे घंटे की बात है। मुझे पिछले 5 वर्ष हो गए हैं, मैं केवल 2 महावाक्यों पर रिसर्च कर रही हूँ। किसी को लगेगा अरे ये भाई बोल रहा, कर रही हूँ, गलत बोल दिया इसने। मैं आत्मा बोल रही, मैं भाई नहीं बोल रहा। मैं आत्मा ये रिसर्च कर रही 2 महावाक्यों पर, और उससे आगे ना तो कुछ दिखता है। बाकी सुनते हैं मुरली, रोज अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं, पर उन सभी का सार इनमें मिल गया मुझे। इनके अंदर ऐसा डुबकी लगाई है कि गजब की रिजल्ट पाई है। ये आपने कई बार सुना है, जब हम कोई यहाँ पर ऑडियो सुनाते हैं ना, 1 लाइन की 2 लाइन की, तो कईयों के मैसेज आते हैं, फिर चैट पर भी आते हैं, भाई जी कहाँ लिंक मिलेगा। रोज की मुरली में होते हैं ऐसे महावाक्य। वो केवल हम इतनी महत्वता से, गहराई से खोद कर, उसको गहराई में जाकर उसको समझाते हैं, इसलिए वो विशेष महावाक्य लगता है। वरना भगवान का हर महावाक्य विशेष है, केवल उसका अध्ययन करना आना चाहिए। जिनको थोड़ी दिक्कत होती है, सफलता नहीं हो रही, चिंता नहीं करो। ध्यान से, लगन से, चातक होकर, आंखें खोलकर, दिमाग की खिड़कियां खोलकर, दिल के दरवाजे खोलकर सुनो और उसको अंदर लेकर के जाओ। आज काम हो जाएगा। अभी चैट पर कोई कुछ नहीं लिखेगा जब तक हम कहेंगे नहीं। बाबा के महावाक्य 2 महावाक्यों का बताते हैं हम आपको। एक बाबा शब्द में ही इतना कमाल है, सिर्फ बाबा। चलो इस प्रश्न का उत्तर दे ही दो। जिसे प्यार है बाबा से, जो कहते हैं मुझे सच्चा प्यार है, वो कहें बाबा। बाबा कहते ही उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जानी चाहिए या नहीं। बाबा भक्ति में ब्रह्मास्त्र दिखाते हैं, बस फेंका सब खत्म। माया का कितना भी बड़ा अस्त्र शस्त्र हो, बाबा। पूरे ड्रामा में इससे बड़ा न तो कोई पॉइंट है। डायरियाँ खाली कर दी हमने भर भर के,
दिमाग की टोकरियां भर डाली हैं। जैसे प्रेम का 2.5 अक्षर समझ में नहीं आया, बा बा, इससे बड़ा कोई अस्त्र न शस्त्र न कोई पॉइंट, इससे बड़ा कुछ नहीं, बिंदु। लेकिन ये काम सिर्फ अक्ल से नहीं करता, ये तीर दिल के तर्कश से निकलना चाहिए, दिमाग के तर्कश से नहीं। दिमाग वालों को समझ में भी नहीं आएगा, उनको लगेगा ये भाई क्या बोल रहा है, एक शब्द से कैसे हो सकता है, यहाँ तो 24 घंटे सोचने से भी नहीं होता है। दिमाग 24 घंटे नहीं, चाहे 400 साल सोचे, दिल 1 सेकंड में सोचे हो जाता है। बाबा सारी बात दब जाती, खत्म हो जाती, लुप्त हो जाते सारे बुद्धि में चल रहे सीनरियाँ, दिल की हलचलें रुक जाती हैं, धड़कनें बस एक पर ठहर जाती है, चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है, वृत्ति के भटकाव खत्म हो जाते हैं जब दिल से निकलता है बाबा। बाबा के एक महावाक्य आपको सुनाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, अध्ययन सुनना उसका, पूरी समस्याएं हल हो जाएंगी आपकी, टोटल समस्याओं का हल सुना रहे आपको। ध्यान से सुनना, सुना हुआ है पर अध्ययन सुनना आज उसका। कोई कहेगा कल तो सुनाया था भाई साहब ये, मैं तो इसे 5 साल से रोज सुन रही आत्मा, और रोज नशा गहराता जाता है केवल इतना सा महावाक्य सुनने से। इसको जरा विधि से सुनना,
कि इस महावाक्य से हमारे ऊपर क्या फर्क होना चाहिए। फिर से सुनेंगे। आपको एक और गजब की बात बता दें हम, जितना अभी आपने सुना है, दिल रोक कर सुनना हमारी ये बात। जितना ये अभी सुना है, बाप दादा आपका साथी है। ब्रह्मांड के उस कोने से इस ब्रह्मांड का स्वामी सर्वशक्तिवान परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गॉड, वाहिगुरु जिसको कहते हैं, शास्त्र जिसकी यादों में भरे पड़े हैं, संसार जिसे ढूंढ रहा है, वो ब्रह्मांड का स्वामी सर्वशक्तिवान धरती पर आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। किसी के तन में, दादी के तन में आया, और तुम्हारी तरफ इशारा करके कहता है, मैं तुम्हारा साथी हूँ। विचार करो, ये कितनी नशे की बात है। नशे को कंपेयर करने के लिए उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आज प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का या फिर यूएस का प्रेसिडेंट आपको व्यक्तिगत फ़ोन करे, जो भी आपका नाम है, कि मिस्टर एक्स, मिस वाई, बहन जी, भाई साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ, कभी भी कोई काम हो मुझे इस नंबर पर उसी क्षण कॉल करना, मैं उसी क्षण रिस्पॉन्ड करूँगा। इतना कह दिया उन्होंने एक बार केवल, एक लौकिक पदवीधारी प्राइम मिनिस्टर। सोचो एक आम इंसान को इससे कितनी खुशी होगी। क्या वो इस खबर को पचा पाएगा? बिना किसी को बताए रह पाएगा? बाहर निकलते वक्त उसकी छाती चौड़ी होगी कि नहीं होगी? नशा खुद ब खुद चढ़ जाएगा कि नहीं? एमएलए की इलेक्शन में कोई खड़ा है, रात के 12 बजे हैं, अभी तक वो एमएलए नहीं है, काउंटिंग हो रही है, सवेरे पता लगता है वो एमएलए बन गया। एमएलए की तो बात छोड़ दो, अब अगले दिन उसका जो बेटा है वो जो शहर में निकलेगा, क्या वो उसी प्रकार से निकलेगा जिस तरह से कल निकला था? सेकंडों में उसकी चाल कैसे बदल गई, क्योंकि आज उसकी स्मृति है, मैं एमएलए का बेटा हूँ, मेरा पिता एमएलए। और पहले वाले में स्मृति है, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया, हे आत्मा, तुझे भगवान ने कहा है। विश्वास क्यों नहीं है तुझे? तुझे नशा क्यों नहीं इस बात का?
उसने उसका इतना ही कहाँ काफ़ी है, आगे तो जो सुना छोड़ दो, पहले इतना ही कहाँ काफ़ी है उसका, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, वो बोले हुए से मुकरता नहीं है। यकीन करना सीखें। उसने अगर कहा है मैं तुम्हारा साथी हूँ, आप ये गारंटी ले लीजिए संगम युग के आखिरी श्वास तक, जब तक उसका पार्ट है। तुम सोए रहोगे तो नहीं, जब तक उसका पार्ट है वो ये साथीपन का वायदा तोड़ने वाला नहीं है। वायदे तोड़ने की फितरत हमारी है, रोज तोड़ते हैं वायदे, रोज उसको बोलते हैं ये करेंगे ये करेंगे, रोज उसके साथ वायदा खिलाफी करते हैं। अमृत वेला उठने का वायदा करेंगे, नहीं आएगी, नींद करेंगे, वो सामने बैठा है वरदान देने, हम नींद करते हैं, हमें पता ही नहीं कि भगवान सामने है। चोर घुसाए घर में, नींद उड़ जाएगी, गली में गोली चल जाए, नींद उड़ जाएगी। कोई ये कह दे तुम्हारे गेट के पास एक व्यक्ति चक्कर लगा रहा है रोज सवेरे 4 बजे, नींद नहीं आएगी बहन जी, भाई साहब, नींद नहीं आएगी अगले सवेरे 4 बजे। और भगवान रोज कहता मैं तुम्हारे घर के चक्कर लगाता हूँ सवेरे 2 बजे से, कैसे नींद आ जाती है हमको। उसका ये वायदा है, उसके वायदे को समझिए। उसने कहा मैं साथी हूँ, भगवान ने कहा, अल्लाह ने कहा, जो शब्द दिल को लगता हो, खुदा ने कहा, प्रभु ने कहा, ब्रह्मांड के स्वामी ने कहा, सर्वशक्तिवान ने कहा, तुम्हारे बाबा ने कहा मैं तुम्हारा साथी हूँ। हे आत्मा, क्या ये काफ़ी नहीं तेरे दुख दर्द मिटाने के लिए, तेरे हर गम को भुलाने के लिए, तेरे हर कमी को पूरा करने के लिए? क्या ये इतना ही काफ़ी नहीं? आगे तो वायदा सुन ले उसका। जब भी कोई मुश्किल आवे, बस तू दिल से कह देना बाबा, मेरे साथी, आओ मदद करो। तू दिल से कह देना बस। बाप भी बंधा हुआ है, गारंटी की है उसने। हमें भगवान की गारंटी पर निश्चय क्यों नहीं होता? क्यों विचलित होता है हमारा मन? क्योंकि उसके साथ को रियलाइज नहीं किया है कि भगवान होता क्या है। इंसान के महावाक्यों पर ज़्यादा महत्व है। एक उदाहरण हम देते हैं, 2 घंटा मुरली सुनकर निकलते हैं लोग, बाहर निकलकर कभी कोई उनके बारे में कड़वी बात बोल देता है, वहाँ से लेकर घर तक चिंतन उस इंसान की कड़वी बात का चलता है, मुरली भुला देता है वो। 2 घंटा सुनाया भगवान ने, इंसान ने 1 मिनट सुनाया, उस इंसान की बात लग गई दिल में, भगवान की बात नहीं लगी, क्योंकि वो दिमाग में रख ली थी सारी मुरली। जिस दिन भगवान की बात दिल में लग गई कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हें नशा चढ़ जाएगा, तुम्हारे भय खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, आगे तुम्हें रास्ते दिखाएगा। वो साथी है ना, बोला है ना उसने। जब भी मुश्किल आवे, केवल दिल से कहना, दिल से कहना बाबा बाबा, ये सीखना है, दिल से कहना सीखना है। इसीलिए इतना समझा रहे दिल और दिमाग पर। अगर तुम्हारे काम नहीं बन रहे, अगर बाबा बोलने से तुम्हारे दिल में सुकून नहीं आ रहा,
तो ये गारंटी कर लीजिए तुम्हारी आवाज़ परम धाम सूक्ष्म लोक नहीं पहुंच रही। जिसकी आवाज़ सूक्ष्म लोक पहुंच जाए वहाँ से खाली कभी नहीं आएगी। तुम्हारी आवाज़ में ही ताकत नहीं, दिल की ताकत चाहिए। मैं बंधा हुआ हूँ, ये इंसान की गारंटी नहीं। जो वायदे तोड़ते हैं ये भगवान की गारंटी है। यकीन तो तुम्हें करना है। एक महावाक्य टोटल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा महावाक्य सुनाते हैं आपको। बाबा ने कहा, बच्चे ध्यान से सुनना, पूरा लाइफ का चिंताएं खत्म हो जाएंगी इस महावाक्य से। बच्चे हल्के रहो, बिल्कुल हल्के। अगर हमको ये विश्वास है ये भगवान बोल रहा है, भगवान ने कहा हल्के रहो, बच्चे बिल्कुल हल्के। मैं कहता हूँ फिर उसी महावाक्य की तरह, इतना ही काफ़ी है। अगर मुझे पता है भगवान कह रहा, मुझे उसके आगे सोचने की दरकार नहीं। उसने कहा हल्के रहो, वो सब जानता है मेरे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उसके बाद भी वो कहता बिल्कुल हल्के रहो, तो मुझे उसकी बात पर ध्यान देना, जो बातें हो रही उन पर ध्यान नहीं देना। क्या देहधारी कर रहे, क्या घटनाएं हो रही, उन पर फोकस नहीं करना। फिर उसने आगे कहा, ज़्यादा सोचो मत। लेकिन ये अनुभव कहता है जब बातें होती हैं तो हम क्या करते हैं, कम सोचते या ज़्यादा सोचते। सोच की गति बढ़ जाती है। छोटी सी बात हो जाए, सोच की गति बढ़ जाती है। वो कहता है ज़्यादा सोचो मत। कुछ भी बात हो, किसी का स्वभाव संस्कार समझ में नहीं आ रहा, कोई बात है, कुछ भी बात उलझ गई, केवल 100% मेरे हवाले कर। तुम केवल मेरी गोद में बैठ जाओ और आत्मिक सुख का आनंद लो। बस तुम सिर्फ ये करो, बाकी ड्यूटी मेरी है। जब तुझ से न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तू छोड़ कर तो देख। एक बात का स्पष्टीकरण कर दूं मैं आपको। भगवान ने कहा ज़्यादा सोचो मत, हल्के रहो। और मैं हल्की नहीं रहती, मेरी सोच ज़्यादा चलती है। फिर प्रश्न लिखेंगे चैट में, इसका समाधान बताओ, इसका समाधान। ये सबका समाधान है, तुम ज़्यादा क्यों सोच रहे हो। फिर पूछो भगवान पर निश्चय है, कहते निश्चय तो 100% है। अगर निश्चय 100% है तो विजय 100% क्यों नहीं है। ये कौन सा स्लोगन हुआ कि निश्चय बुद्धि है फिर विजयंती नहीं है। अगर विजय नहीं तो समझो निश्चय भी नहीं। निश्चय है तो विजय होनी ही है, नो डाउट एट ऑल। बाबा ने कहा हल्के रहो, ज़्यादा सोचो मत। और मैं सोच रही
इसका सूक्ष्म मतलब ये है, अच्छा फोटो तो लगा ली घर में, वो दीदी से खरीद के, बच्चे चिंता मत कर मैं बैठा हूँ, ये ऐसी फोटो लगाई सभी ने, बच्चे चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। जब बात आती है, बाबा कहता है मैं बैठा हूँ, कहते हैं बैठे रहो, चिंता तो मैं ही करूँगी, दिमाग तो मैं ही चलाऊँगी, मेरे दिमाग चलाए बिना थोड़ी चलेगा। आप बैठे रहो, कमरा दे दिया है आपको, कोना दे दिया आपको, आप बैठे रहो। फिर वो साक्षी हो जाता है। बोझ अपने सिर पर लेकर चलोगे, भगवान साक्षी हो जाएगा, वो निर्मोही, उससे बड़ा निर्मोही भी कोई नहीं। अगर वो प्रेम का समंदर है तो निर्मोही भी वही है। भगवान ने कहा हल्के रहो, ज़्यादा सोचो मत, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। वो कहता है सौंप दो, हम सोचते हैं, सौंपते नहीं हैं, सोचते हैं। ये सूक्ष्म अहंकार है कि भगवान आपको कह रहा है बच्चे मेरे को दे दो, तू सिर पर कुछ मत रख, सब मुझे दे दे, मैं देख लूँगा, जो करना होगा मैं कर लूँगा, तू बस बोझ मुझे दे दे, मेरी याद में मगन रह। दो काम कर, मेरी गोद में बैठ जा और आत्मिक सुख का आनंद ले। संगम युग टेंशन के लिए नहीं है, आत्मिक सुख और परमात्मिक सुख के लिए मिला है संगम युग। आज का वरदान और कल की मुरली में, ये संबंधों में भी उलझने का युग नहीं है। पढ़ लेना आज का वरदान, ज़्यादा नहीं उलझने का नहीं, संगम युग है, ये भगवान से संबंध निभाने का युग है। वो कहता है ये सारे मेरे को दे दे, सोच छोड़ दे, तू बच्चा बन जा, बच्ची बन जा, हल्की हो जा, बस दिल से बोल बाबा बाबा बाबा, छोटी सी बच्ची बन जा, दादी जानकी बन जा, दादी जानकी बन जा। याद आती है दादी जानकी। जिनकी सोच चल रही वो भगवान से ज़्यादा समझदार हैं, इसीलिए प्रश्न उठते हैं, क्योंकि भगवान से भी ज़्यादा समझदार हैं। वो बोलता रहे तुम हल्के रहो, वो बोलता रहे। हम देहधारियों से प्रश्न पूछेंगे, करण भाई इसका जवाब दे दो, कमल भाई इसका जवाब दे दो, फलानी दीदी इसका जवाब दे दो। जो जवाब दे रहा रोज मुरली में, उसका तो सुन नहीं रहे, देहधारी क्या जवाब दे देंगे। वो कहता है मुझे सब दे दो, तुम जवाब पूछ रहे हो लोगों से, देहधारियों से। दिल से बाबा कहना सीखो, और जब तक टिक नहीं गया है सब कुछ, तो ये मत कहो दिल का प्यार है। दिल का प्यार केवल तब कहना जब सब स्थिर हो जाए, आनंद से भरपूर हो जाए, चिंता भय सब नष्ट हो जाए, समर्पण हो जाओ, उसकी कठपुतली बन जाओ, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। सुना दिया हमने 24 जून को बहुत, मम्मा के स्लोगन थे, हमने सुने, कितने लोग सुना रहे, मम्मा के ये स्लोगन थे, मम्मा के ये स्लोगन थे, ये मम्मा के थे, वो बाबा के थे, तुम्हारे कौन से। क्षमा करना, सच्ची बात थोड़ा लगेगी दिल को, इसलिए हमने कहा ये दिमाग की क्लास नहीं है,
दिमाग वालों को समझ में भी नहीं आएगी, क्षमा करना। और बाबा दिल वाला है, दिमाग वाला नहीं। दिलाराम है वो, दिमाग राम नहीं है। भगवान तक केवल दिल की आवाज़ जाएगी। कमाल की बात ये सुना दें आपको, हमने इतना दिल से उसको याद किया भक्ति में कि परम धाम से उसको खींच लिया। इतना दिल से याद किया, इतना पुकारे, इतना इतना आवाज़ पहुंचाई परम धाम, उसको खींच लिया यहाँ पाठ बजाने के लिए। उसके आने के बाद इतना ज्ञानी हो गए, इतना अक्ल भर गई कि दिल दब गया अक्ल के नीचे। अब आवाज़ पहुंच नहीं रही उस तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। नहीं तो गुस्सा कैसे रह जाएगा तुम्हारे अंदर। शांति के सागर तक तुम्हारी आवाज़ पहुँचे और शांति के सागर की किरणें तुम्हारे अंदर पहुँचे, तुम्हारे अंदर गुस्सा कैसे रह सकता है। हे मीठी आत्मा, नफरत कैसे रह सकती है अगर प्रेम का समंदर के साथ तू जुड़ी है। तेरे दिल में प्रेम का समंदर, तो प्रेम और नफरत साथ में कैसे। प्रेम का समंदर और नफरत साथ में कैसे। समंदर में अंगारा कैसे रह रहा है। चलो बैठो, इसके बाद तो अनुभूति है बस। 5 मिनट बैठेंगे आज। एक ही शब्द, कुछ नहीं सुनाना, कुछ नहीं मांगना। बाबा की आंखों में देखो, जितनी गहराई से बोल सकते हो बाबा बोल के देखो।
ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस बाबा शब्द को अच्छी तरह से समझ लेना। बहुत ज़्यादा तिक नहीं करो ज्ञान की, इसी एक बात पर टिक जाओ बस। इसके इस गहराई में उतर जाओ। बाबा ने इसे डायमंड की बताया है। फिर सारा ज्ञान भी आ जाएगा, पॉइंट्स भी आ जाएंगे, हर पॉइंट्स की गहराई समझ में आ जाएगी। बस मुझे दिल से पकड़ना है बाबा शब्द को। रोज़ गहराई में उतरो, जीवन बदल जाएगा। सारी बातें जो प्रश्न पूछ रहे हो, हर प्रश्न का जवाब मत मांगो, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। बाबा 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 लिख के प्रैक्टिस करो, एकांत में बैठ के करो। बाबा 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 1000 बार लिखो, चाहे रोज़ 100 बार लिखो। जब तक दिल को छुए नहीं बाबा शब्द, तब तक बाबा 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 धुन लगा दो, रट लगा दो उसकी। कभी तो फाउंटेन निकलेगा ना, दिल का ब्लॉकेज कभी तो खुलेगा। करो मेहनत थोड़ा। इतनी सख्त हो गई है दिमाग की ज़मीन कि दिल का फाउंटेन निकल नहीं पा रहा है, इसलिए समस्याएं, हार्ट ब्लॉकेजेस हो गए। ओम शांति। हम शाम में मिलेंगे 6:30 बजे। सभी ज़रूर अटेंड करें। ये लॉकडाउन का समय बहुत सौभाग्यशाली है, इसको पूरा इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।